हाय फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने 15वें क्वेश्चन तक देख लिया था। अब आगे शुरू करते हैं 16वें क्वेश्चन के साथ। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं झारखंड 360 एमसीक्यू बुक को। इस बुक में बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू विथ ग्रेट एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, जिसके माध्यम से आपकी पूरी बेसिक से लेकर एडवांस तक की समझ झारखंड स्पेशल को लेकर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है, झारखंड के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है? तो ऑप्शन ये है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो झारखंड जैसा कि मैप में देखा जा सकता है फ्रेंड्स, इस प्रकार से देखने पर इस तरफ उड़ीसा है, इस तरफ पश्चिम बंगाल है और इस तरफ है छत्तीसगढ़, इस तरफ बिहार है, इस तरफ बिहार है और इस तरफ यूपी एक जिले से टच करता है। तो इस प्रकार देखने पर क्लियर पता चलता है कि दक्षिण में उड़ीसा राज्य स्थित है। यहाँ पे व्याख्या पढ़ने पर पता चलता है फ्रेंड्स कि झारखंड के दक्षिण में उड़ीसा राज्य विद्यमान है। उड़ीसा राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले क्रमशः सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां एवं पूर्वी सिंहभूम। इस प्रकार जो झारखंड के 4 जिले हैं, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला एवं पूर्वी सिंहभूम, वह झारखंड के दक्षिण में स्थित राज्य उड़ीसा को टच करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को सबको पता ही होना चाहिए। 13वां स्थान है, 15वां स्थान है, 14वां स्थान है या 16वां स्थान है? इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रेंड्स 15वां स्थान। आइए देखते हैं ऑप्शन की तरफ, आंसर की तरफ, जो कि बिल्कुल यही है। झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का 2.42 है, जो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां स्थान धारण करता है। आइए बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। झारखंड के निम्न जिलों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर 18वां क्वेश्चन पूछ रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करने के लिए, यानी कि इस तरफ से ऐसे पश्चिम है, ये पूरब है, अगर ये उत्तर है, ये दक्षिण है, तो ऐसे बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे है पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग। इन जिलों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। इसमें ऑप्शन ये है, पहला पलामू, दूसरा चतरा और चौथा हजारीबाग, फिर उसके बाद कोडरमा आता है। बिल्कुल नहीं, हम लोग इसे मैप के थ्रू हल करेंगे। फिर से मैप बनाने का ट्राई किया जा रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखने पर पता चलता है कि ये गढ़वा है, यह पलामू है, यहाँ पे चतरा है, यहाँ पे कुछ हजारीबाग है, इसके बाद ये कोडरमा है, ये गिरिडीह है। तो ये पलामू अगर आता है यहाँ पर, और ये चतरा जो कि उससे सटा हुआ जिला है, चतरा के बाद हजारीबाग है, SZB हजारीबाग, उसके बाद कोडरमा, KDR लिखते हैं, और गिरिडीह। तो इस प्रकार देखने पर पता चलता है कि पलामू के बाद चतरा है, मतलब 1 2 और उसके बाद 4 और 3। तो 1 2 4 3 ये कि पहले ही ऑप्शन में है, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन ये, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा पश्चिम से पूरब की ओर अवस्थित हैं। 19वां क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स, 19वां क्वेश्चन कह रहा है झारखंड का क्षेत्रफल है कितने वर्ग किलोमीटर में है, यह पूछ रहा है। ऑप्शन ये है 79,827 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 79,714 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 78,284 वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन डी है 80,324 वर्ग किलोमीटर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है फ्रेंड्स 79,714 वर्ग किलोमीटर, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही इजी है और इसे याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है इजी के साथ। कभी कभार एग्जाम में ऐसे इजी फैक्ट्स को 3-4 फैक्ट डालकर पूछे जाने पे क्लोज
फाइट करवा देता है। जैसे कि अभी 79,714 दिया हुआ है, तो कभी 78,714 दे सकता है, 80,714 दे सकता है। उसमें से आदमी कहीं पे मिस्टेक कर बैठते हैं, जिससे हमारा नंबर कटने का डर बना रहता है। तो देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर, और कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42 है। और जबकि जनसंख्या में कितना है फ्रेंड्स, या भारत की जनसंख्या का 2.72 या 74.74 इतना तक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स, झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करते। तो पिछले वीडियो में भी हमने देखा था और बताया था कि जो लोहरदगा है और खूंटी जिला है झारखंड का, लोहरदगा एवं खूंटी, वह अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करता है। तो मेरे ख्याल से तो इसका ऑप्शन ये होना चाहिए। आइए देखते हैं इसके सही उत्तर की तरफ। ऑप्शन ये ही है, झारखंड के लोहरदगा एवं खूंटी जिले किसी अन्य राज्य से सीमा साझा नहीं करते हैं। आइए बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो यह प्रश्न जो है, पिछले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में ही हमने इस प्रश्न का उत्तर देख लिया था। इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए 2.42%, यानी कि ऑप्शन सी। 2.42% है झारखंड देश के कुल क्षेत्रफल का। आइए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, जो कि वही बताया है, झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे 22वां प्रश्न कह रहा है, झारखंड के निम्न जिलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम के रूप में व्यवस्थित किया जाए। तो सर्वप्रथम तो यहाँ पे दिया हुआ पलामू, लातेहार, गुमला, लोहरदगा। तो हम लोग इसके बारे में एक छोटा सा मैप बनाना चाहेंगे, इस मैप से समझने में आसानी हो सकती है। क्योंकि उत्तर से दक्षिण की ओर वो भी पश्चिमी भाग को स्थित करने के लिए कह रहा है, तो ये इससे काम चल जाएगा। यहाँ पे है पलामू, और इससे जस्ट ही सटा हुआ है लातेहार। लातेहार, और उसके बाद है एक छोटा सा ये जो है लोहरदगा, और इसके बाद है गुमला। यहाँ पर है ये गुमला। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि पहले पलामू है, मीन्स फर्स्ट, उसके बाद सेकंड में है लातेहार, और थर्ड में है गुमला, सॉरी थर्ड में है लोहरदगा, यानी कि ऑप्शन 4, और उसके बाद फोर्थ में है गुमला। तो हम लोगों को ढूंढना है कि किसमें ये वाला ऑप्शन दिया गया है 1 2 4 3। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3 ऑप्शन सी में दिया गया है फ्रेंड्स। इस वजह से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। वो भी यही कह रहा है, उत्तर से दक्षिण का क्रम पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला। क्वेश्चन नंबर 23 है, झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल है। तो इसमें पूछा जा रहा है झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है। झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल ऑप्शन ये 77,922 और 78,722 और 56,503 और 65,705। तो ये है पहला ऑप्शन है 77,922 वर्ग किलोमीटर, 78,722 वर्ग किलोमीटर, या 56,503 वर्ग किलोमीटर, या ऑप्शन डी 65,705 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देखना है दोस्तों, ऑप्शन ये 77,922 वर्ग किलोमीटर झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल है। अब 24वां प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल। बीच में एक बात बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अब वो टाइम नहीं रहा जिसमें से आपको इजी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थोड़े से क्वेश्चन टफ करने पर आदमी का सारा तैयारी का मतलब पूरा स्ट्रक्चर ही गड़बड़ा जाता है दोस्तों। तो इस वजह से आप लोग थोड़ा सा खुद की तरफ से सचेत रहिए, इस बार का सीजीएल उतना आसान नहीं होने वाला है। मुझे बार बार मैं यही कहता हूँ, जितने भी लोग मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे बस यही कहता हूँ कि वो इस वनडे एग्जाम में, वो भी सिर्फ एक ही एग्जाम में, आपको हर तरफ से तैयार रहना पड़ेगा।
हर टफ क्वेश्चंस जो भी क्रिएट हो रहे हों उनको देखना पड़ेगा। इसलिए मैंने इस बुक को पकड़ा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे-ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे हम लोग जनरली जानते हैं झारखंड राज्य का क्षेत्रफल, जो कि 79,714 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन अगर उसने पूछ दिया कि ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, आयोग अगर पूछता है, तो हम लोग कहीं न कहीं हो सकता है मिस्टेक हो जाए या चूक जाएँ या फिर कभी पढ़े ना हों। तो इस वजह से ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रफल सब कुछ याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स? झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल है कितने वर्ग किलोमीटर? ऑप्शन ए बता रहा है 1932 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 1882 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है 1692 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी है 1792 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो पहला ऑप्शन है 1932, हमारी सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए रामबाण उपाय 1932। आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किस 1932 की बात कर रहा हूँ। ये हमारे 1932 के जो खतियान को लागू करने की मांग चल रही है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। एक झारखंडी होने के नाते कहीं न कहीं मुझे ये खटकता है कि हम लोग इतनी मेहनत से यहाँ पर काम करके रहते हैं। हम झारखंडी लोग इतने मेहनती हैं, लेकिन फिर भी हमारा हक कोई ना कोई यूपी बिहार वाले खा जाते हैं। तो अगर 1932 लागू हो जाए तो जो भी नौकरियाँ निकलती हैं उसमें हमारे राज्य वाले स्टूडेंट्स का भला हो सकता है। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है फ्रेंड्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 1792 वर्ग किलोमीटर। मतलब हमें याद रखना है कि 77,922 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्रफल है और 1792 वर्ग किलोमीटर शहरी क्षेत्रफल है। इस फैक्ट को बहुत ही इंपॉर्टेंट समझकर याद कर लिया जाए। आगे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। धनबाद सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है। मतलब धनबाद जिले में जितने भी लोग रहते हैं उसके 58.13% लोग शहरी जनसंख्या में रहते हैं, मतलब शहरों में रहते हैं। और पूर्वी सिंहभूम के 55.56% लोग शहरों में रहते हैं और बोकारो में 47.70% लोग शहरों में रहते हैं। रामगढ़ में 44.13% और रांची में 43.14% लोग जो हैं वो शहरों में रहते हैं, रांची जिले के लोग। यानी कि देखा जाए तो धनबाद में 100 लोग रहते हैं तो उसमें 58.13 लोग शहर में रहते हैं धनबाद जिले वाले। और उसके बाद आता है सेकेंड नंबर पर शहरी जनसंख्या वाला आता है पूर्वी सिंहभूम, थर्ड नंबर पे आता है बोकारो और फोर्थ नंबर पे आता है रामगढ़ और 5वें नंबर पे हमारा अपना रांची है, जो कि 5वें नंबर पे सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है। तो इसका एक ट्रिक हो सकता है दोस्तों, डेबरा, DEBRR, ये देबरा, देबरा इस प्रकार से याद रखा जा सकता है। डी से धनबाद, ई से ईस्ट सिंहभूम, बी से बोकारो, आर से रामगढ़ और आर से रांची। देब्रा, देब्रा ट्रिक से हम लोग याद रख सकते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या परसेंटेज वाले जिले कौन कौन से हैं झारखंड के। इसमें बताया गया है कि झारखंड की नगरीय जनसंख्या 24% है। और इसमें अगला फैक्ट है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले। तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिलों में गोड्डा सर्वाधिक कम नगरीय जनसंख्या, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या होल्ड करता है गोड्डा। मतलब 100 में से 4.91% लोग यानी लगभग 5 लोग ही नगरों में रह पाते हैं। और चतरा के 6.04% लोग और दुमका के 6.82% लोग और गढ़वा के 5.27% लोग, गुमला के 6.35% लोग नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले हैं। यानी इस प्रकार से होगा, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या जब पूछा जाए तो गोड्डा, उसके बाद आता है सेकंड में चतरा, थर्ड में दुमका, फोर्थ में गढ़वा, फिफ्थ में गुमला। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पूछा जाए तो हम लोग देबरा वाला ट्रिक लगाएंगे, देबरा वाला ट्रिक लगाएंगे। धनबाद, ईस्ट सिंहभूम, बोकारो, रामगढ़, रांची। और इसमें तो गोड्डा, चतरा, दुमका, गढ़वा और गुमला है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न पूछ रहा है झारखंड के हजारीबाग शहर से निम्न में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है?
तो इसका ऑप्शन ये है NH100 और NH33, बी है NH2 और NH33, ऑप्शन सी है NH31 एंड NH33, ऑप्शन डी है NH6 और NH33। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो कि ऑप्शन ये है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 100 जो चतरा से बगोदर, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 जो बरही से बरगोड्डा तक कुल 333.5 किलोमीटर लंबा है, यह हजारीबाग से गुजरती है। 26वां प्रश्न है रांची जिला निम्न में से किस जिले के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इसका ऑप्शन ये है पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन बी है हजारीबाग, ऑप्शन सी है गुमला, ऑप्शन सी है लातेहार। तो हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स कि बात हो रही है रांची जिले की कि यह किस जिले के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जानने के लिए पहले हम लोग रांची जिला का अवस्थिति जान लेते हैं और देख लेते हैं कि यह किस किस के साथ सीमा साझा करता है। तो रांची यहाँ खूंटी के साथ साझा करता है, यहाँ पे खूंटी लगा हुआ है रांची से, और ये जो लगा हुआ है ये एक कोना चतरा लगा हुआ है, और उसके बाद ये हजारीबाग सटा हुआ है रांची से, ये रामगढ़ तो है ही, और इधर में लातेहार लगा हुआ है, और ये लोहरदगा, बीच में से गुमला भी लगा हुआ है। तो इस प्रकार देख सकते हैं फ्रेंड्स, और इधर ये कि यानी पूर्वी सिंहभूम जो जिला है वो रांची को टच नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन ये जो होगा इसका वह सही उत्तर हो जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिला रांची जिले के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रेंड्स। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है आप लोगों के लिए एग्जाम में। रांची जिला 8 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है। रांची जिला 8 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है। ये 8 जिले हैं सरायकेला खरसावां, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग तथा रामगढ़। कौन कौन से जिले हैं फ्रेंड्स, एक बार फिर से देख लेते हैं। 8 जिले जो हैं रांची से सीमा साझा करते हैं। इस प्रकार का प्रश्न बिहार में बहुत बनाया जाता है कि पटना से कितने जिले साझा करते हैं, तो वहाँ पे तो 10-12 जिले हैं, लेकिन ये हम लोगों का भी प्रश्न बन सकता है कि रांची से कितने जिले साझा करते हैं, क्योंकि रांची हमारी राजधानी है, इस वजह से ये प्रश्न कभी भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। तो 8 जिले हैं सरायकेला खरसावां, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग तथा रामगढ़। और क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है दोस्त कि झारखंड का सबसे पूर्वी देशांतर रेखा किस जिले को स्पर्श करती है? मतलब कि दूसरे तरीके से पूछा जा रहा है कि झारखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, जो कि साहिबगंज होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे तो पाकुड़ है, आंसर में है पाकुड़। सबसे पूर्वी देशांतर, झारखंड का सबसे पूर्वी देशांतर 87 डिग्री 57 मिनट है। यह पाकुड़ जिले को स्पर्श करती है। देशांतर रेखा 83 डिग्री 19 मिनट जो है वह गढ़वा जिले को स्पर्श करती है, जो झारखंड की सबसे पश्चिमी देशांतर है। मतलब सबसे पूर्वी देशांतर झारखंड का 87 डिग्री 57 मिनट जो दिया गया है वह पाकुड़ जिले के लिए है, और सबसे पश्चिमी देशांतर जो है गढ़वा जिला का 83 डिग्री 19 मिनट वाला है। झारखंड का सबसे उत्तरी अक्षांश किस जिले को स्पर्श करता है, यानी कि झारखंड का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर होगा फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर है साहिबगंज। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। उत्तरी अक्षांश रेखा 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी साहिबगंज को स्पर्श करती है, जबकि सबसे दक्षिणी अक्षांश रेखा 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड उत्तरी पश्चिमी सिंहभूम को स्पर्श करती है। 29वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड का क्षेत्रफल क्या है? ऑप्शन ये है 77,1200 हेक्टेयर, और ऑप्शन बी है, एक सेकेंड, 79,71,400 हेक्टेयर, या 87,51,200 हेक्टेयर, या 65,61,600 हेक्टेयर। तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं फ्रेंड्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 79, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। तो हेक्टेयर की दृष्टि से इसका कुल क्षेत्रफल
1,71,400 हेक्टेयर हो जाता है। अब देखते हैं तीसवें प्रश्न की तरफ बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए कहता है 45.80%, ऑप्शन बी कहता है 46.20%, ऑप्शन सी कहता है 47%, ऑप्शन डी कहता है 48%। इस प्रश्न का सही उत्तर देखिएगा फ्रेंड्स, जो कि 46.20% होना है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मिस्टेक हुआ, 45.80% है। मतलब बिहार के 45.80% यानी कि 46% को काटकर झारखंड का निर्माण किया गया था। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है फ्रेंड्स कि झारखंड में जन्म दर का परसेंट क्या है, प्रतिशत क्या है जन्म दर का प्रतिशत। तो ऑप्शन ये कह रहा है 37.7%, ऑप्शन बी कह रहा है 36.7%, ऑप्शन सी कह रहा है 35.7%, ऑप्शन डी कह रहा है 38.7%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स, आप लोग जरा गेस कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 35.7%, यानी कि झारखंड में जन्म दर का परसेंट 35.7% है। आइए बढ़ते हैं 32वें प्रश्न की तरफ। झारखंड में राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? झारखंड में राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ये दिया गया है 1231.90 किलोमीटर, बी है 1332.90 किलोमीटर, और सी है 1433.90 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 1534.90 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ये 1231.90 किलोमीटर। आइए इसका व्याख्या पढ़ते हैं। झारखंड में राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1231.90 किलोमीटर है। मतलब राजकीय राजमार्ग का मतलब है स्टेट हाईवे, जो कि स्टेट के कंट्रोल में रहता है, और एक हम लोग रहता है एनएच, जो कि नेशनल एनएचपीआई के कंट्रोल में रहता है, वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के। और प्रश्न नंबर 33 है, अनुसूचित जाति के लिए झारखंड विधानसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र